सभी को नमस्ते। तो ये है हमारी पृथ्वी माता, जहाँ हम सब लोग रहते हैं। चलो फिर इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ओह, कितने सारे क्लाउड्स हैं, कितनी सारा वाटर है, ब्लू ब्लू है, कितना डेंस है, कितना ज़्यादा गहरा है। और ये वो जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो इतनी हाइट पे क्या क्या होता है, कितनी तरह की लेयर्स तो होती हैं, दोस्तों, आज वो हम सब अर्थ में जानेंगे। बहुत सारे सिस्टम हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करते हैं, एक साथ एक सिस्टम में कार्य करते हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर हो, चाहे इनर कोर हो, या फिर माउंटेन रेंजेस हो, या फिर अर्थ का वाटर सिस्टम हो, या फिर क्लाउड सिस्टम हो, या स्पेस सिस्टम हो, ये सब एक साथ मिलके एक ही नियम के द्वारा कार्य करते हैं, जिससे अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, अर्थ में 5 तरह की प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं इसके एटमॉस्फेयर में, जिसमें पहली लेयर होती है कौन सी? ट्रोपोस्फियर। अब इस ट्रोपोस्फियर में क्या खास है? ट्रोपोस्फियर एक तो ये 8 किलोमीटर लॉन्ग होती है, मतलब 8 किलोमीटर ऊंचाई पे होती है अर्थ की सरफेस से, और इसमें सारी तरीके की एटमॉस्फेरल मोशन यानी सारी तरह की मौसमी घटनाएं इसमें घटित होती हैं, यानी क्लाउड का फॉर्मेशन, वाटर वेपराइजेशन, पानी का गिरना, बारिश होना, आंधी आना, चक्रवात बनना, सब जितने भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं सब ट्रोपोस्फियर्स में ही घटित होते हैं। ठीक है, इसके और इसमें एक चीज़ मेन और क्या है कि इसमें जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर कोलैप्स करता है, बढ़ता नहीं है। सिर्फ इसी में ऐसा होता है कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर लूज़ करता, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लूज़ करता है। ठीक है, सेकेंड लेयर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। इसकी जो लेंथ होती है, हाइट होती है सॉरी, वो 50 किलोमीटर्स होती है, और इसमें भी ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि नहीं होती। इसमें भी तापमान बढ़ता नहीं है, ठीक, हीट नहीं बढ़ती। और इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, इसी में ही हर तरीके के एयरक्राफ्ट्स हो गए, या जेट प्लेन्स हो गए, या पैसेंजर प्लेन्स हो गए, सब इसी में फ्लाई करते हैं। ठीक है, और इसके ही नीचे ये जो बीच में जो वाइट कलर की लाइन नहीं है, इसको कहते हैं ओजोन लेयर। क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर का क्या कार्य होता है? ओजोन लेयर सन की हार्मफुल रेडिएशंस को रोकती है, एब्जॉर्ब करती है, अर्थ पे नहीं आने देती, जिससे हमें नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये जो रेजेस हैं ये प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ह्यूमंस की स्किन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ठीक है, तो ये उन चीज़ों को, उन पराबैंगनी किरणों को, उन यूवी रेजेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम जानते हैं कि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओजोन में 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ओजोन होती है विषैली गैस होती है। ठीक है, तो जैसे यूवी रेस की प्रेजेंस में सनलाइट गिरती है तो ये उस ऑक्सीजन जो कि पूरे एटमॉस्फेयर में व्याप्त है उसको तोड़ देती है। बहुत सारी ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, बहुत सारी ऑक्सीजन O2 बहुत सारे हैं। जैसे सन रेस पड़ी, वो O2 टूट गए, ब्रेक हो गए, O में बन गए। ठीक है, तो अब इस तरह के 3 ऑक्सीजन के जहाँ मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो ओजोन बनाते हैं। तो जिस यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है उसी यूवी रेस से ओजोन बनती भी है, ये चीज़ हम जान गए। ठीक है, तीसरी जो आती है लेयर उसको कहते हैं मीसोस्फेयर, यानी मध्यमंडल। इसकी जो हाइट होती है वो 80 किलोमीटर्स होती है। और इसमें भी टेम्परेचर में गिरावट होती है ऊपर जाने पे, और इसके जो सबसे ऊपर ही एरिया में जब हम पहुंचते हैं तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है टेम्परेचर। याद करने वाला है, नोट कर लीजिए, बस इसमें हमें इतना ही जानना है। फिर आते हैं थर्मोस्फियर में। थर्मोस्फियर में क्या होता है, इसे हिंदी में आयन मंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ है 500 से 600 किलोमीटर्स तक होती है। ठीक है, और इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है थर्मोस्फियर में, इसमें ही जो रेडियो वेव्स होती हैं वो टकरा के वापस आती हैं अर्थ में। जैसे हमने अर्थ से कोई रेडियो वेव एमिट की, यानी मैं साउथ पोल में खड़ा हुआ हूँ, साउथ पोल मैंने खड़े होकर कोई रेडियो वेव एमिट की, अब वो ऊपर जाएगी, थर्मोस्फियर में टकरा के वापस आएगी और नॉर्थ पोल पे पहुँच जाएगी, जिससे साउथ पोल की वेव्स नॉर्थ पोल पे पहुँच गई और यहाँ पर रेडियो ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, तो इसका एक कार्य होता है। और इसमें ऊंचाई पे जाने में तापमान बढ़ता है, ये हमें जानना पड़ेगा।
और इसका जो टेम्परेचर होता है प्लस 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, यानी बहुत बहुत हॉट होता है इसमें टेम्परेचर थर्मोस्फीयर में। अब इसको इतना बड़ा और इतना हॉट क्यों बनाया है भगवान जी ने, ये हमें जानने वाली बात है, क्योंकि इसमें ही जितने ज़्यादा उल्का पिंड आते हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स वगैरह गिरती हैं, तो इसमें ही रह के वो जल जाती हैं, अर्थ में वो आ नहीं पाती। इसलिए इसको इतना ज़्यादा लेंथ का बनाया गया है और इतना ज़्यादा हॉट बनाया गया है। जैसे कोई सैटेलाइट या फिर उल्का पिंड गिरी, ठीक है, तो इसमें ही जल के वो राख हो जाए, अर्थ तक ना आ पाए। यदि अर्थ में आ गया तो क्या होगा, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक, इसके बाद जो लास्ट लेयर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सोस्फियर। अब इसकी जो लेंथ मानी जाती है, ये थर्मोस्फियर की लास्ट बेल्ट से पूरे अंतरिक्ष तक मापी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसी में रॉकेट सैटेलाइट्स जो हमारे साथ साथ घूमते नहीं रहते हैं, स्पेस स्टेशंस, अर्थ में इसी लेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें ग्रेविटेशन फोर्स सबसे ज़्यादा कम होता है क्योंकि अर्थ के सबसे ज़्यादा बाहर है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती हैं जो कि क्या करती हैं, इनकी ही वजह से रेडिएशन होता है। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के होने की वजह से रेडिएशन कम होता है। पहले तो जो सन का रेडिएशन है पहले यहाँ सोखता है एक्सोस्फीयर में, फिर जो रही सही कसर होती है वो ओजोन लेयर में सोख जाता है। ठीक है, इस तरह पूरी तरह जो हार्मफुल रेडिएशन है अर्थ तक नहीं आ पाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? बहुत सही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, अर्थ में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज कब होता है, 2 से 4 बजे दोपहर पे। ठीक है, यानी अर्थ जो होती है 12 बजे जो सबसे तेज़ धूप जो होती है सबसे ज़्यादा मतलब टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, और दोपहर के 2 से 4 के बीच सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज तब करता है। ठीक है, और सबसे कम टेम्परेचर कब होता है, सुबह 3 से 5 बजे के बीच में। ठीक है, रात में 12 बजे नहीं होता, सुबह 3 से 5 बजे के बीच में सबसे कम टेम्परेचर होता है अर्थ पे। सो ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।